Good morning class 11C and D. Welcome back to our literature period. Today I am going to teach the chapter, the name of the chapter, the Mother's Day. This chapter is running, so I am going to continue this chapter. All the students take out your books and read the chapter. Now I am going to start. डॉरिस. तो बच्चे जहाँ तक मैंने कल छोड़ा था आपका, उसी से मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ. देखिए, मिसेस पियर्सन chuckling, it will be wonderful now off you go, dear. Mrs. Fitzgerald crosses and hurries out through the door right, left herself. Mrs. Pearson smokes away, lighting another cigarette, and begins laying out the cards for patients on the table. मिसेस पियर्सन जो है वो बेमन से उठती हैं. एंड इट इज़ वंडरफुल, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है. नाउ ऑफ यू गो, अब आप यहाँ से जाओ. डियर, अब आप यहाँ से जाओ. मिसेस फिtzgerald जो हैं, उनको जो एक के ऊपर हाथ क्रॉस करके दूसरे से पकड़े हैं, वो टेबल से ही जल्दी से उठती हैं और डोर के और दाहिने डोर की ओर वो आगे बढ़ती हैं. लेफ्ट टू हरसेल्फ, और वो कहती हैं अब आप यहाँ से जाओ, आप यहाँ छोड़ो. एंड क्या करती हैं? मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे, मिसेस पियर्सन जो है वो फिर स्मोक करने लगती हैं. लाइटिंग अनदर सिगरेट, वो अपनी सिगरेट से दूसरी सिगरेट को जला लेती हैं. अपनी सिगरेट जलती हुई सिगरेट से दूसरी सिगरेट को जलाती हैं. एंड बिगन्स लेइंग आउट द कार्ड, और जो कार्ड हैं उनको सबको एक जगह कलेक्ट करके रखने लगती हैं. फॉर पेशेंट्स ऑन द टेबल, और टेबल पर कार्ड जो फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उनको एक तरीके से उन्हें संग्रहित करके रखने लग जाती हैं. फिर इतने में होता क्या है कि आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ देर बाद डोरिस पियर्सन कम्स बस्टिंग अ लेफ्ट. तभी डोरिस पियर्सन जो है वो बाएं दरवाजे से बहुत तेजी में अंदर घुसती हैं. शी इज प्रेटी गर्ल ऑन हर अर्ली 20s. वो बहुत सुंदर लड़की है, लगभग 20 साल की एक सुंदर लड़की है. Who would be pleasant enough, वो बहुत खुश होती, बहुत अच्छी होती. If she had not been spoiled, अगर वो बर्बाद नहीं होती तो वो बहुत अच्छी लड़की होती. डॉरिस, बिफोर सी हैज टेकन एनीथिंग इन, कि वो कोई चीज लेती इससे पहले. मॉम कहती है, मॉम यू विल हैव टू आयरन माई, मतलब डॉरिस जो है बिफोर सी हैज टेकन एनीथिंग इन, वो अंदर आके कुछ भी करती इससे पहले उसने कहा, मॉम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, तुम्हें मुझे पीले रंग के सिल्क के कुर्ते में प्रेस करना है. आई मस्ट वियर इट टू नाइट, आज रात मुझे वही पहनना है. लड़की आप सबको पता है, बच्चों बताया भी है मैंने, कि लड़की और लड़का दोनों उसके बर्बाद थे. बर्बाद का अर्थ बिगड़े हुए थे. तो लड़की जैसे ही वो एंट्री करती है, वो माँ से कहती है कि माँ आज आपको मेरे येलो सिल्क के सूट पे प्रेस करना है. तो आई मस्ट वियर इट टू नाइट, आज रात मुझे इसे पहनना है. सी नाउ सीज व्हाट इज हैपनिंग, अब वो देखती ये हो क्या रहा है. एंड सी एस्टाउंडेड, और वो सोचती है ये हो क्या रहा है, वो आश्चर्यचकित हो जाती है. व्हाट आर यू डूइंग, आप कर क्या रही हो. सी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, और वो जो बीचे बीच सेंटर है वहां से एकदम पीछे मुड़ने लगती है. आप कर क्या रही हो. तो जो माँ है वो उसकी बात को सुनती है और फिर वो उससे क्वेश्चन करती है. जो क्वेश्चन करती है वो लड़की को नागवार गुजरते हैं, यानी अच्छे नहीं लगते हैं. फिर माँ जो है वो क्वेश्चन करती है. मिसेस पियर्सन नाउ यूजेज हर ऑर्डिनरी वॉइस, अब मिसेस पियर्सन है वो अपनी एक साधारण सी बोली भाषा का यूज करती हैं. बट हर मैनर इज नॉट फ्लटरिंग एंड अपोलोजेटिक, लेकिन उनके जो वो साधारण भाषा का प्रयोग तो करती हैं, लेकिन उनके बातचीत करने का लहजा जो है वो बदहवासी वाला और क्षमा मांगने के योग्य नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने दोनों ने रूप धारण किया ना, अब उसका लहजा कड़क हो गया बात करने का. तो बट हर मैनर इज नॉट फ्लटरिंग एंड अपोलोजेटिक, क्षमा योग्य नहीं है. बट कूल एंड इंसिसिव है, लेकिन बहुत ही नॉर्मल है. और कैसा है, बहुत ही नॉर्मल है. और उससे बात करने का तरीका जो है वो तीखा है. समझ में आ गई बात, तीखा है. तो मिसेस पियर्सन कहती हैं नॉट इवन लुकिंग अप, मतलब बिल्कुल भी उसको बिना देखे सुने कहती हैं, क्या कहती हैं, ऊपर ना देखते हुए. मिसेस पियर्सन नॉट इवन लुकिंग अप, ऊपर ना देखते हुए नीचे देखते हुए बात कर रही हैं. व्हाट हैड यू थिंक आई एम डूइंग, तुम क्या सोचती मैं क्या कर रही हूँ.
वाइट वॉशिंग द सीलिंग, मैं छत पर पुताई कर रही हूँ। कह रही है कि आप क्या सोच रही हो, मैं क्या करूँ? उसने पूछा ना लड़की से, माँ की क्या आगे कर क्या रही हैं? तो उसने कहा, माँ ने कहा कि क्या क्या व्हाट हैड यू थिंक आई एम डूइंग, क्या कह रही हो, मैं क्या सोच रही हूँ? मैं जो है मैं ऊपर की सीलिंग पर पुताई कर रही हूँ। डॉरिस, इतने में डॉरिस कहती है स्टिल अस्टाउंडेड, बहुत ही आश्चर्यचकित होकर, बट यू आर स्मोकिंग, लेकिन तुम तो स्मोकिंग कर रही हो, यानी आप तो स्मोकिंग कर रही हैं और पुताई कर रही हो, आप स्मोकिंग कर रही हैं। मिसेज पियर्सन कहती है दैट इज राइट डियर, हाँ डियर, ये बिल्कुल ठीक है, हाँ मतलब मैं स्मोकिंग कर रही हूँ। नो लॉ अगेंस्ट, इसके विरुद्ध कोई भी कानून नहीं है। इज देयर, है क्या कोई कानून कि मैं अगर सिगरेट पी रही हूँ, स्मोकिंग कर रही हूँ, तो कोई ऐसा कानून, कोई पाप कर रही हूँ? कहती डोरिस कहती बट आई थॉट डोंट स्मोक, लेकिन मैं तो सोचती थी कि आप स्मोक नहीं करती हो। लड़की कह रही लेकिन मैं तो सोचती थी आप स्मोक नहीं करती। मिसेस पियर्सन कहती देन यू थॉट रॉन्ग, तो तुम गलत सोचती थी कि मैं स्मोक नहीं करती हूँ, यानी स्मोकिंग नहीं करती हूँ। देन यू थॉट रॉन्ग। डोरिस कहती है आर वी हैविंग टी इन द किचन। अब डोरिस कहती है कि क्या चाय, किचन में चाय तैयार है? मिसेस पियर्सन कहती है हैव इट वेयर यू लाइक डियर। कहती क्यों, कैसे तैयार होगी, मतलब चाय कहाँ तैयार होगी? तो डोरिस कहती है एंग्रीली क्रोधित होकर कहती है डू यू मीन इट इज नॉट रेडी। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि, कहती है ना चाय कहाँ तैयार होगी, क्योंकि वो तो पुताई कर रही थी, तो कैसे चाय तैयार होगी? तो कहती है डोरिस जो है बहुत क्रोधित होकर कहती है डू यू मीन इट इज नॉट रेडी। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि चाय तैयार नहीं है। तो मिसेज पियर्सन कहती है योर इज नॉट, हाँ मतलब तुम जो कह रही हो सही कह रही हो। आई हैव हैड ऑल वांट, कहती है कि लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता है। मिसेस पियर्सन कहती हैं कि आई हैव हैड ऑल वांट, मुझे इन सब की भी आवश्यकता है। माइट गो आउट लेटर एंड गेट ए स्क्वायरल मील एट द कर्टेडाइन। क्या कहती है जब वो कहती है कि नहीं मुझे तो इसकी आवश्यकता है, तो कहती है कि क्या कहती है, तो चाय के लिए कहती है कि नहीं मुझे भी आवश्यकता थी इसकी। तो कहती है कि माइट गो आउट, क्या कहती है कि क्या करूं, मैं बाहर जाऊं? जब वो पूछती है तो क्या कहती है समझता कि क्या करूं, मुझे मतलब चाय तो उसको मिलनी नहीं है, तो कहती है समझता मैं बाहर जाऊं और क्लेरेंडॉन होटल में भोजन करूं जाके। अब लड़की पूछती है उससे कि क्या करूं, माइट आई गो आउट, क्या मैं बाहर जाऊं रिटर्न, एंड गेट ऑन, और मैं जाकर गेट ऑन ए स्क्वायरल मील इन द क्लेरेडन, और क्लेरेडन में जाकर मैं अपना उस रेस्टोरेंट में, होटल में जाकर मैं नाश्ता अपना खाना खाऊं जाके। डोरिस कहती है हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स। अब डोरिस क्या कहती है कि उसके कानों को बड़े मुश्किल से यकीन हो रहा था कि हाँ ये बात सही है, वो अपने कानों पे विश्वास नहीं कर पा रही थी। हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स हु माइट, कौन क्या मतलब जाना चाहो तो जाओ। हु माइट, मिसेस पियर्सन कहती है आई माइट। हु डू यू थिंक, तो मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ संभवतः मैं जाऊंगी। तो कहती है कि ठीक है, कहती आई माइट। हु डू यू थिंक, किसको सोचती हो? स्टेरिंग एट हर, उसे घूर घूर कर देखती है डोरिस। डोरिस कहती है घूर करते मम व्हाट इज द मैटर विद यू, आपके साथ बात क्या भाई? देखिए जब लड़की कहती खाना तैयार है, कहती नहीं, वो देख रही नहीं तैयार, तो कहती क्या चाहती हो, मैं जाऊं बाहर, और बाहर जाकर क्लेरेडन होटल है वहां पर जाके मैं खाना खाऊं जाके। तो डोरिस कहती है हार्डली, उसको तो माँ कहती है माइट जाना हो तो जाओ भाई। तो वो कहती है कि उसे अपने कानों में विश्वास ही हो रहा था कि आज ये बातें कैसे कर रही हैं। फिर कहती है मिसेस पियर्सन कहती है आई माइट। जब मिसेस पियर्सन कहती है मैं संभवतः मैं जाऊंगी, तो कहती है कि कहती है ठीक है हु डू यू थिंक, किसके बारे में सोचती हो? तो डोरिस जो है उसे घूर घूर कर देखती है अपनी माँ को और कहती है व्हाट इज द मैटर विद यू, बात क्या है, आज आप ऐसी कैसी बातें कर रही हैं? तो मिसेस पियर्सन कहते हैं डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो। डोरिस कहती है इंडिग्नेंटली, बड़े आवेश में आकर डोरिस कहती है माँ, मिसेस पियर्सन कहती है कि मूर्ख मत बनो। तो डोरिस कहती है इंडिग्नेंटली, बड़े आवेश में आकर कहती इट इज नॉट मी दैट इज बीइंग सिली, मैं मूर्ख नहीं बन रही हूँ, बट आई मस्ट से इट इज बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे एंड यू कैन नॉट। अब डोरिस कह रही है कि मूर्ख मैं नहीं बन रही हूँ, आप मतलब ये आप ये देखिए कि बीइंग सिली, इट इज नॉट मी दैट इज बीइंग सिली, मैं नहीं हूँ जो मैं मूर्ख बन रही हूँ, बल्कि मैं कहना चाहती हूँ कि इट इज ए बिट मच, है गड़बड़। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे, मैं पूरे दिन कठिन परिश्रम करती हूँ, काम करती हूँ, एंड यू कैन नॉट इवन बॉदर टू गेट माई टी रेडी, और यहाँ तक कि आप मेरे लिए चाय भी तैयार नहीं कर सकती हैं। अपनी माँ से कह रही है कि मैं पूरे दिन कठिन परिश्रम करती हूँ, काम करती हूँ, और आप है कि मेरे लिए चाय भी तैयार करके नहीं रख सकती हैं।
तो कहती है डिड यू हियर वॉट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क, क्या आपने सुना मैंने अपने येलो सिल्क के कुर्ते के बारे में क्या कहा, आपने सुना क्योंकि पहले कह चुकी थी ना कि येलो सिल्क के कुर्ते में आप प्रेस कर दीजिए। तो कहती है क्योंकि आपको पता है ना कि अब ये स्ट्रांग हो गई है, बोल्ड हो गई है, क्योंकि इन्होंने मिसेज फिट्जजेराल्ड का रूप धारण किया हुआ है और वो मिसेज पियर्सन का रूप धारण कर चुकी है फिट्जजेराल्ड, ठीक है। तो अब ये कड़क हो गई है थोड़ी। तो कहती है कि और तो वो कहती है कि डिड यू हियर व्हाट आई सेड अबाउट माय येलो सिल्क, क्या आपने सुना मैंने अपने येलो सिल्क के बारे में क्या कहा। तो मिसेज पियर्सन कहती है नो नहीं सुना, आई डोंट लाइक इट नाउ। कहती है कि क्या कहती है कि नहीं अब तुम्हें ये पसंद नहीं है, मैंने कभी भी पसंद नहीं किया, समझ में आया। कहती आई नेवर डिड, मैंने पहले कभी नहीं, अब मुझे तुम लोगों की ये सब चीजें पसंद नहीं है कि तुम लोग मुझे इस तरीके से बात करो, ये सब मुझे पसंद नहीं है। लाइक इट नाउ आई नेवर डिड, मैं कभी पसंद भी नहीं करती। डोरिस इंडिरेक्टली, जो डोरिस थी वो बड़ी ग्रस्तता से बड़ी क्रोध में भर के बोलती ऑफ कोर्स वास्तव में आई लाइक इट, वास्तव में मैं तो इसे पसंद करती हूँ ना। एंड आई एम गोइंग टू वियर इट टुनाइट, मुझे मैं इसे रात में मुझे पहनना है। सो आई वॉन्ट इट आयरन, इसलिए मुझे इसमें आयरन की आवश्यकता है। मिसेज पियर्सन कहती है वॉन्टेड आयरन की आवश्यकता है। व्हाट हैड यू थिंक इट इज गोइंग टू डू आयरन इटसेल्फ, तो प्रेस खुद क्यों नहीं कर लेती हो जाके। डोरिस कहती है नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, आप इसमें मेरे लिए प्रेस करेंगी। डोरिस उससे माँ से कह रही है, उस माँ ने कहा कि जाके तुम खुद क्यों नहीं प्रेस कर लेती हो। तो कहती है नो आप मेरे कपड़ों में आप प्रेस करेगी, समझा, आयरन इट फॉर मेरे लिए करेगी। यू ऑलवेज डू, आप हमेशा करती आई है, तो आप ही मेरे कपड़ों में प्रेस करेगी। मिसेज पियर्सन कहती है वेल ठीक है दिस टाइम आई डू नॉट, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे कपड़ों में प्रेस नहीं करूंगी, मैं करती आई हूँ ठीक है, लेकिन इस बार हम तुम्हारे कपड़ों में प्रेस नहीं करेंगे। यू आर गोइंग टू आयरन फॉर मी, लेकिन मैं इस बार आपके कपड़ों में प्रेस नहीं करूंगी, ठीक है। आई डोंट, मिसेज पियर्सन कहती हैं वेल ठीक है दिस टाइम आई डोंट नो, मैं इस बार नहीं करूंगी। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, और अपने कठिन परिश्रम के बारे में ये बेकार की बातें बेहुदा बातें हमसे मत करो, समझ में आया। रबिश माने कूड़ा करकट होता है, यहाँ पर कूड़ा करकट का अर्थ बेहुदा बातों से है। कहती है और इसमें अपने कठिन परिश्रम को लेकर ये बेहुदा यानी बेकार की बातें हमसे मत करो। आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच डू यू, कहते मेरे अंदर ये बहुत अच्छा विचार है कि हाउ मच डू यू, तुम कितना काम करती हो। डोरिस पियर्सन कहती हैं आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच, तुम क्या काम करती हो। आई पुट ट्वाइस द आवर्स यू डू, मैं तुम्हारे काम से दुगने घंटे काम करती हूँ जितने घंटे तुम काम करती हो। अम्मा कह रही है, मिसेज पियर्सन कह रही हैं कि जो जितना काम तुम करती हो उससे दुगने घंटे काम मैं करती हूँ। एंड गेट नो वेजेस, मुझे कोई सैलरी नहीं मिलती, मुझे कोई वेतन नहीं मिलता। एंड नॉट थैंक्स फॉर मी, ना तो इसके लिए मुझे कोई धन्यवाद मिलता है, ना कोई उससे प्यार से बात करता है, कुछ नहीं करता है। वाई आर यू गोइंग टू वियर योर येलो सिल्क, तुम अपना पीला सिल्क का सूट पहन के जा कहाँ रही हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम जा कहाँ रही हो। डोरिस सिल्कली बहुत ही उदासीनता से कहती है आवर विद, कहती आउट विद चार्ली स्पेंस, कहती मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ। बड़ी दुखी होकर कहती मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ। बच्चे चार्ली स्पेंस कौन है, उसका बॉयफ्रेंड है, किसका, डोरिस का, तो वो उसके साथ जा रही, कहती आउट विद चार्ली स्पेंस, मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ। तो मिसेज पियर्सन कहती क्यों। डोरिस कहती है वाइल्डली, बड़ी जंगली पन से कहती वाई क्या होता है, व्हाट इज द मैटर, तुमसे हो क्या गया तुम्हें, तुम वाई क्या होता है, ये क्यों कह रही हो वाई शुड नॉट वो आई गो आउट विद चार्ली स्पेंस, मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर क्यों नहीं जा सकती हूँ। क्यों कह रही है कि क्यों मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर क्यों नहीं जा सकती हूँ। इफ ही आस्क मी, यदि मुझसे चलने के लिए कहता है, एंड आई वांट टू, और मैं जाना भी चाहती हूँ, तो मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ। एनी ऑब्जेक्शंस, क्या कोई ऑब्जेक्शन है। कैन नॉट यू फाइंड एनीबडी बेटर, क्या तुमको इससे अच्छा हो तो कोई ऑब्जेक्शन, गो ऑन, ठीक है जाओ। यू माइट एज वेल एज टेल मी, कहती तुम ठीक है जैसा करना चाहो वैसा तुम करो। अब मिसेज पियर्सन कहती हैं, डोरिस ये बता चुकी कि मेरे साथ कहता ठीक है, क्या कहती है कि अब ये डोरिस कहती है गो ऑन, ठीक है अपना काम करो। यू माइट एज वेल टेल मी, तुम जो चाहो मतलब वो करो जाके, तो बस मैंने तुम्हें बता दिया है। मिसेज पियर्सन कहती हैं सेवरली, मिसेज पियर्सन कहती है कैन नॉट यू फाइंड एनीबडी बेटर, वो उससे कहती है क्या तुमको कोई इससे अच्छा नहीं मिला था। क्या कह रही है मिसेज पियर्सन कह रही हैं कैन नॉट यू फाइंड एनीबडी बेटर, क्या तुमको इससे अच्छा कोई लड़का नहीं मिला था।
कहते हैं आई वुड नॉट बी सीन डेड विद चार्ली स्पेंस बक टीथ। मतलब कहती है कि मुझे तो वो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है, बहुत ही खराब लगता है, डेड विद चार्ली स्पेंस। कहती है बक टीथ, बड़े बड़े दांतों वाला, बाहर निकले हुए दांतों वाला, हाफ विटेड, आधी बुद्धि का मुझे लगता है बिल्कुल वो। मिसेस पियर्सन कहती है मुझे तो वो बिल्कुल पागल ऐसा लगता है, आधा लगता है बिल्कुल। कौन? चार्ली स्पेंस, क्योंकि वो बड़े बड़े दांतों वाला, उभरे हुए दांतों वाला और आधी बुद्धि वाला। डोरिस कहती ही इज नॉट, ऐसा नहीं है। मिसेस पियर्सन कहती है व्हेन आई वाज योर एज आई हैड हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंस। कहती जब मैं तुम्हारी एज की थी ना तो तुमसे अच्छे अच्छे लड़के मुझे मिलते थे, और गिवन माई सेल्फ अप एज ए बैड जॉब, और मुझे तो ये बहुत, और मैंने हमेशा उन्हें छोड़ दिया क्योंकि मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता था। समझ में आया? कहती है कि मतलब तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे लड़के मिलते थे, लेकिन मैं स्वयं को ये बुरा काम सौंपा जाता था, या स्वयं को उसको ये काम करना अच्छा नहीं लगता था। समझ में आया? आगे देखिए, कहती है और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब, लेकिन मुझे स्वयं ये काम बहुत बुरा लगता था। कहती है डोरिस कहती है नियरली इन टीयर्स, आंखों में आंसू भरकर, ओ शट अप, अच्छा बेकार की बातें बंद करिए। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट, अब डोरिस जो है वो लेफ्ट दरवाजे से बाहर निकल जाती है दौड़कर। मिसेस पियर्सन चकल्स एंड बिगन्स पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर। अब मिसेस पियर्सन जो है वो मुस्कुराती हैं, और वो मतलब ये अपना ये काम करके मुस्कुराती हैं, और फिर वो सारे कार्ड जो रखे हुए हैं उन्हें फिर बटोरने लगती हैं, सबको एक साथ करने लगती हैं। आफ्टर ए मोमेंट साइरल पियर्सन इंटर्स लेफ्ट, और उसी के एक क्षण बाद जो साइरल उनका बेटा है वो जो है वो बाईं ओर से प्रवेश करता है। ही इज द मैस्कुलर काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस, वो डोरिस का जुड़वा भाई है, वो डोरिस का जुड़वा भाई है। डोरिस और साइरल दोनों भाई बहन हैं, उसका जुड़वा भाई है। साइरल कहता है ब्रिस्कली, बड़ी तीव्रता से कहता है हेलो मॉम, टी रेडी? हेलो मॉम, सुनो माँ, चाय तैयार है? मिसेस पियर्सन कहती है नो। साइरल कहता है मूविंग टू द टेबल, टेबल की ओर मुड़कर, नॉट क्लोज द वाई नॉट, क्यों नहीं तैयार है? मिसेस पियर्सन कूलली, बड़ी शांत मन से कहती हैं आई कुड नॉट बॉदर, क्या कहती मैं नहीं बना पाई, या मैं अपने को परेशान नहीं कर सकी। तो साइरल कहता फीलिंग ऑफ, क्या कहता है जो साइरल है बिल्कुल, फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग। अब साइरल क्या कहता है, रंग का एहसास अथवा कुछ देखता है, तो वो वाइट वॉश कर रही थी ना, पुताई कर रही थी इसलिए। तो मिसेस पियर्सन कहती है मतलब वो देखता है फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, वो देखता है कि मानव के अंदर परिवर्तन आ गया है, थोड़ा सा चेंज है उनके अंदर, तो रंग का एहसास करता है, तो और कुछ अब वो कहती है, मिसेस पियर्सन कहती है नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, अपने जीवन में अब कभी महसूस, मतलब मिसेस पियर्सन कहती है अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया, नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, अपने जीवन में मैंने कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया है जितना अच्छा अब मैं महसूस कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक बच्चों के पीछे पीछे दौड़ती नहीं, अब वो खुद ये सब काम मतलब बच्चों से मतलब स्ट्रिक्ट हो गई हैं, तो कह रही हैं, कहती मिसेस पियर्सन कहती नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया। जो साइरल है वो बहुत ही एग्रेसिव होकर कहता है व्हाट इज द आइडिया देन, फिर तुम्हारा ये विचार चेंज कैसे हो गया, तुम्हारा ये विचार जब अभी तक आपने नहीं चेंज किया तो अब कैसे चेंज हो गया? तो मिसेस पियर्सन कहती जस्ट चेंज हो गया, चेंज बदलाव आ गया। तो साइरल कहता है ब्रिस्कली, बहुत ही झट से कहता है वेल ठीक है, स्नैप आउट ऑफ इट, अच्छा ठीक है रब रहने दो। ये कहता है माँ एंड गेट क्रेकिंग हैव नॉट, कहता है अच्छा ठीक है रहने दो, माँ मजाक कर रही हूँ, कह रहा माँ मजाक कर रही हो, क्रेकिंग कर रही हो, हैव नॉट टू मच टाइम, मेरे पास बहुत अधिक टाइम नहीं है। माँ तो मजाक कर रही हो, मतलब ये सब की मुझे ऐसा समय नहीं मिला, अब ये मिला है तो मजाक कर रही हो, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। कहता है ठीक है। अब फिर क्या होता है कि जो साइरल है इज अबाउट टू गो, अब जाने वाला होता है, व्हेन मिसेस पियर्सन्स वॉइस चेक हिम, जब साइरल एकदम जाने वाला होता है तब श्रीमती पियर्सन की आवाज़ उसे रोक देती है। मिसेस पियर्सन कहती आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मिसेस पियर्सन कहती मेरे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है ना, वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं, हम जा रहे हैं। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि यस हाँ, कहती हैं मिसेस पियर्सन कहती आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है ना। साइरल कहता है यस बट आई हैव नॉट, लेकिन मेरे पास नहीं है। गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट, आज की रात मेरी बहुत बिजी रात है। आई एम मूविंग लेफ्ट टू द डोर, दरवाजे मूविंग लेफ्ट मतलब बाईं ओर के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। डिड यू पुट माई थिंग आउट, अब वो क्या कहता है कि क्या तुमने मेरी चीज़ों को बाहर निकाल दिया है? फिर माँ से कहता है कि डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या तुमने मेरी सभी चीज़ों को बाहर निकाल के रख दिया है? पूछता है
प्रीक्षा तुमने मेरी सभी चीज़ों को बाहर निकाल के रख दिया। ओके क्लास, थैंक यू।